नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल JMS क्लासेस में। आज हम लोग दोस्तों 10th क्लास बोर्ड का मोस्ट VBI चैप्टर त्रिकोणमिति का 8.2 कवर करने एक्सरसाइज 8.2 कवर करने के लिए जा रहे हैं दोस्तों। और आइए देखते हैं कि किस तरह से हम लोग कम टाइम में कितना फास्टली मैथ को कर पाते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले दिया हुआ है, हम पिछले वीडियो में दोस्तों आप लोगों को इससे रिलेटेड फार्मूला बताए थे। ऑल फार्मूला एक ही वीडियो में दिए हैं, मात्र जो है हाफ आवर का वीडियो है, आप लोग आधा घंटा का वीडियो है। आप लोग जाके पहले वहां से देख लें, ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। अब आइए वहां से आगे हम लोग जो है दोस्तों, आज हम लोग चैप्टर को कवर करते हैं, 8.2 को कवर करते हैं। तो सब आपको इसके लिए एंगल का वैल्यू होना का पता होना बिल्कुल ही ज़रूरी है। तो सबसे पहले देखिए क्या कि इसका आप बैठाएंगे, क्या इसका बैठाना है वैल्यू। तो बताइए साइन 60 का वैल्यू कितना होता है? तो साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2। यहाँ जो दिया हुआ है दोस्तों वो है इनटू, वो क्या है इनटू। आप ऐसे लिख सकते हैं, गुना भी दे सकते हैं। तो यहाँ से cos 30 का वैल्यू कितना होता है? तो cos 30 का भी उतना ही होता है √3/2 प्लस साइन 30 का कितना होता है? तो 1/2 इंटू cos 30 का कितना होता है? तो 1/2। अब आगे यहाँ से अब हो गया क्या, आपको अगर वैल्यू पता है तो उसके बाद बचता क्या है? कैलकुलेशन। आराम से हम कैलकुलेशन कर देंगे। तो हम पढ़े हैं रूट का जब भी मल्टीप्लाई होता है, जैसे अगर रहेगा √3 इंटू √3, √3 गुना √3 गुना √3 तो बराबर 3। उसी तरह से रहेगा √5 गुना √5 बराबर 5, √2 गुना √2 बराबर 2। तो जब भी 2 को रूट वाला का गुना करते हैं तो गुना करने का मीनिंग ये हुआ कि इसको थोड़ा अच्छे से समझ लेते हैं कि 2 बार जब गुना करते हैं तो इसके ऊपर क्या हो जाता है? होल स्क्वायर हो जाता है, और स्क्वायर और रूट क्या हो जाता है? कट जाता है। तो बचा कितना? 3। चलिए, तो रूट वाला गुना हम लोग समझ गए। अब आगे देखिए वही √3 गुना √3 तो क्या हो जाएगा? 3। 2 गुना 2 क्या हो गया? 4 प्लस 1 गुना 1 1/2 दूनी 4। तो अब आगे इसका बच गया क्या? भिन्न का जोड़ हो गया। तो यहाँ से आराम से एलसीएम लिए 4, 3 प्लस 1 4/4, 4 4 कैंसिल हो गया 1। विल बी राइट आंसर ऑन दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए दोस्तों 2 नंबर में भी कुछ नहीं करना है। सबसे पहले हमको करना क्या? वैल्यू पुटअप करना है। तो यहाँ से देखिए ये दोनों इनटू में है भैया, तो 2 गुना, ठीक है। तो यहाँ 10 45 का 10 जो है स्क्वायर 45। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि 10 45 का वैल्यू कितना होता है। तो ये बहुत ही फेमस वैल्यू है, इसका मान होता है 1। क्या होता है? 1। आप याद रखेंगे। तो यहाँ से हो गया 1 का स्क्वायर, फिर प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री, cos 30 का वैल्यू कितना होगा? तो 1/2 का यहाँ स्क्वायर लगा हुआ है तो स्क्वायर दे देंगे। फिर यहाँ से साइन 60 का वही 1/2, इसका क्या हो गया? स्क्वायर। तो पहले अब सब का पहले हम स्क्वायर तोड़ते हैं। 2 गुना 1 जोड़ इसका 1 का स्क्वायर तोड़ेंगे तो 1/2 दूनी 4, घटा 1 का स्क्वायर तोड़ेंगे 1/2 दूनी 4। तो देख रहे हैं 1 प्लस में 1 माइनस में, तो इसको क्या करेंगे? कैंसिल कर देंगे। तो यहाँ बचा क्या? 2 गुना 1 बराबर 2 आंसर। तो यहाँ तक आ गया समझ में दोस्तों। अब आइए आगे हम लोग देखते हैं। आइए दोस्तों अब आगे तीसरा हिसाब देखते हैं। ये दोस्तों तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन में है cos 45 डिग्री बटे सेक 30 डिग्री प्लस कोसेक जो है 30 डिग्री। तो यहाँ से देखिए cos 45 का मान 1/√2, सेक 30 का मान हम जानते हैं सेक किसका उल्टा है? तो cos का उल्टा है। तो cos 30 का मान √3/2, तो सेक 30 का मान क्या हो जाएगा? उसका उल्टा कर देंगे तो 2/√3, 2/√3। ओके, नेक्स्ट यहाँ से कोसेक किसका उल्टा? साइन का उल्टा। तो साइन 30 का मान 1/2 और तो उसको उल्टा देंगे 2/1। एक नीचे नहीं लिखा जाता है दोस्तों। अब यहाँ से देखिए आगे क्या करेंगे। ऊपर में हमको क्या दिख रहा है? बटे वाला दिख रहा है। नीचे क्या दिख रहा है? भिन्न का जोड़। तो ऊपर वाला को रहने देते हैं, नीचे वाला का हमको करना है भिन्न का जोड़। इसका कीजिए भिन्न का जोड़। तो √3 यहाँ सही से दिख रहा है दोस्तों, फिर से लिख देते हैं √3। अब एलसीएम क्या आ जाएगा? नीचे में तो यही बचा हुआ था, √3 और 1 का एलसीएम करेंगे तो √3 और 1 का एलसीएम करेंगे तो यही आ जाएगा। अब यहाँ से देखिए इसको इससे भाग दीजिएगा 1, इसको फिर गुना 1 से इसको गुना कीजिएगा 2 एकम
2। अब इसके नीचे कुछ नहीं है, क्या है, 1 है। 1 से जब हम √3 को भाग देंगे तो √3, और √3 गुना जब 2 करते हैं दोस्तों, जब इसको हम गुना करते हैं तो यहाँ से हो जाता है 2 गुना √3 तो 2√3। उसी टाइप से और हम लोग देख लेते हैं, अगर 5 गुना अगर हम लोग √2 करते हैं तो क्या हो जाएगा 5√2। 5√2। ये 3-4 रूल होता है रूट का। जैसे देख लीजिए, अगर ये दोनों अलग अलग है तो वो हो जाएगा, अगर सेम रहता तो इससे पिछला वाला हिसाब में हम देखे थे तो सेम रहता है तो रूट क्या हो जाता है, हट जाता है, तो ऐसा होता है। अगर ये रहता कि √5 गुना √2 तो इसका अंदर से अंदर वाला का अंदर वाला के साथ तो हो जाता है √10, तो ऐसा गुना करते हैं। तो यहाँ से आगे देखिए हम लोग दोस्तों, तो ये वाला समझ में आया, तो ये दोनों का क्या कर दीजिएगा गुना, तो क्या हो जाएगा, अलग अलग है तो 2√3। अब ये इतना सा दिख गया, तो जब 4 गो टर्म होता है ना तो ऊपर वाला वही, ऊपर वाला यहाँ तक दिख रहा है, देखिए तो यहाँ तक दिख रहा है, तो ऊपर वाला वही 1/√2 और फिर नीचे वाला क्या हुआ, उलट जाएगा, नीचे वाला को उलट देंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा √3/2 + 2√3, 2 + 2√3। अब आगे देखिए, यहाँ से यहाँ देख रहे हैं गुना में है, तो गुना में कोई कट रहा है क्या, नहीं कट रहा है, तो इसको इससे ऊपर वाला का ऊपर वाला से गुना कीजिएगा √3 और नीचे वाला का नीचे वाला से, तो इससे गुना कीजिए 2 का इसके साथ करेंगे तो 2√2, फिर प्लस तो जो है ना इसका इसके साथ करेंगे तो देखिए बाहर वाला का बाहर वाला के साथ 2 गुना 1 2, और अंदर वाला का अंदर वाला के साथ 2 गुना 3 तो √6, √6। यहाँ तक हो गया दोस्तों। अब हम लोग जब इस टाइप का कंडीशन होता है तो हम करते हैं हर का परिमयकरण। क्यों? क्योंकि रूट को तोड़ने के लिए क्या करना होगा, हर का परिमयकरण। आइए हर का परिमयकरण करते हैं। आप यहाँ पर 2 तरह से कर सकते हैं। सबसे पहले दोनों में अगर 2 दिख रहा है तो हम क्या कर लेंगे, 2 को ले लेंगे कॉमन। क्या कर लेंगे, 2 को ले लेंगे कॉमन। और अगर नहीं भी कॉमन लेंगे तो फिर भी बना सकते हैं। आइए √3/2√2 + 2√6। यहाँ हर का परिमयकरण में इसका चिन्ह बदल दीजिए, यहाँ क्या है प्लस तो यहाँ माइनस लगा दीजिए, तो 2√2 - 2√6 बटे यहाँ से इसको क्या कर दीजिए, लिख दीजिए 2√2 - 2√6। तो यहाँ से हम लोग एक फार्मूला रिकॉल किए होंगे, याद किए होंगे कि a + b × a - b, a + b × a - b, बताइए क्या होगा, a + b × a - b, a - b। तो ये किसका फार्मूला है, तो ये है a² - b² का, a² - b² का। तो ऊपर वाला का इसके साथ गुना कर देते हैं, तो यहाँ देखिए बाहर वाला का बाहर वाला के साथ 2 गुना 1 2, और भीतर वाला का भीतर वाला के साथ 2 × 6, फिर माइनस गुना प्लस, माइनस बाहर वाला का बाहर वाला के साथ और भीतर वाला का भीतर वाला के साथ क्या हो जाएगा 18। अब यहाँ से a + b × a - b, तो क्या हो जाएगा a², 2√2 का स्क्वायर, अब फिर माइनस 2√6 का स्क्वायर, 2√6 का स्क्वायर। तो अब यहाँ से आपको एक चीज़ दिख रहा होगा, ये दोनों में 2 दिख रहा है तो 2 ले लेते हैं कॉमन, तो भीतर क्या बच जाएगा √6 - √18। देखिएगा दोस्तों, हम कॉम्बो करके बोलते हैं, कभी हिंदी कभी इंग्लिश। तो यहाँ से अब इसका स्क्वायर कैसे तोड़ा जाता है, तो इसका गुना कीजिएगा, पहले इसका 2 दूनी 4, ये इसके लिए क्या हो जाएगा स्क्वायर और रूट कट जाएगा, तो यहाँ ये 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 माइनस यहाँ से इसका बाहर वाला का पहले बाहर वाला का स्क्वायर करेंगे 4, और इसमें जब आएंगे तो ये दोनों कट जाएगा, तो 4 × 6 = 24। अब यहाँ से कीजिए 2√6 - 2√18 बटे यहाँ से इसको माइनस करेंगे तो -16। अब यहाँ से कीजिएगा क्या भैया कि आप इस रूट को क्या कर सकते हैं, √18 को हम तोड़ के भी लिख सकते हैं। तो कैसे तोड़ेंगे, रूट वाला को कैसे तोड़ते हैं, तो ये चीज़ देखिए, 18 को तोड़िएगा, 18 को 2 से करेंगे 9 और फिर 3 से करेंगे तो 18 के बराबर में क्या होगा 2 गुना 3 गुना 3। तो रूट वाला में कंडीशन होता है, हम 18 को ये भी लिख सकते हैं तोड़ करके, तो जिसका जोड़िया लग गया वो बाहर, जिसका जोड़िया लग गया वो बाहर, तो 3 रूट क्या हो जाएगा 2। 18 को हम क्या लिख सकते हैं 3√2, 3√2। तो यहाँ से 18 को हम ई लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ से ई क्या कीजिए आप 2 से कटा दीजिए, 2 × 8 = 16, तो बचा क्या यहाँ पे
माइनस ई माइनस, देखिए माइनस नीचू लिखिए कि ऊपर लिखिए, कहने का मतलब माइनस नीचे लिखिए कि ऊपर लिखिए, बात क्या होता है बराबर। तो ई माइनस से इसको कर देंगे गुना, तो माइनस गुना प्लस, तो माइनस ई माइनस में चले जाएगा, इसमें कर दीजिएगा गुना, तो माइनस गुना माइनस। ई माइनस को समझ लीजिए, यहाँ नहीं लिखे हैं माइनस को, ई माइनस कहाँ चले गया, यहाँ चले गया। ई माइनस नीचे लिखिए कि ऊपर लिखिए, बात वही होता है दोस्तों। तो यहाँ से इसके साथ गुना कीजिएगा तो ई चले जाएगा माइनस में, माइनस गुना माइनस, ई चले जाएगा प्लस में, तो 3√2 ई माइनस में √6/8, यही होगा आंसर, यही होगा आंसर। आइए दोस्तों आगे देखते हैं। आइए दोस्तों चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर तक तो कंप्लीट हो गया है, चौथा देखिए वही है। इसका पहले वैल्यू में देखेंगे तो साइन 30 डिग्री का मान तो 1/2, टेन 45 का मान 1, माइनस कॉस 60 का मान, कॉसेक 60 का मान, तो कॉसेक किसका उल्टा, साइन का उल्टा, और साइन 60 का मान √3/2, तो इसका हो जाए, उसी को उलट दीजिए 2/√3। फिर यहाँ से अब यहाँ सेक 30 का मान, सेक किसका उल्टा, कॉस का उल्टा, सेक 30 का मान √3/2, तो और जो है कॉस 30 का मान √3/2, उसी को उलट दीजिए 2/√3 प्लस कॉस 60 का मान, कॉस 60 का मान क्या हो जाएगा, तो कॉस जो है साइन 30 का मान 1/2, तो कॉस 60 का मान 1/2, दोनों का वही होता है दोस्तों। अब यहाँ से देख लीजिए कॉट 45 डिग्री का मान, टेन 45 और कॉट 45 का मान क्या होगा, 1 होगा। अब ऊपर में झलक रहा है, दिख रहा है हमको भिन्न का जोड़ घटा, नीचे में क्या दिख रहा है, भिन्न का जोड़। तो आइए ऊपर वाला का ऊपर, नीचे वाला का नीचे करते हैं। तो यहाँ से सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, एलसीएम लीजिएगा, दोनों का एलसीएम लीजिएगा 2√3। फिर यहाँ से अब इसको इसमें भाग दिए, तो ये कट गया, तो √3 गुना 1 √3 जोड़, यहाँ 1 इसके नीचे कुछ नहीं, क्या है 1 है, 1 से जब आप इसमें भाग दीजिएगा तो उतने हो जाएगा, फिर उसको 1 से गुना कर दीजिए तो 2√3। फिर यहाँ से माइनस है तो माइनस दे दीजिए, फिर यहाँ इसको इससे भाग दीजिए, तो देखिए √3 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या 2 गुना 2 दूनी 4। फिर यहाँ बड़का वाला, ये बीच वाला जो था बीच वाला दे दिए। अब नीचे वाला, अब ई देखिए इसका भिन्न का जोड़ करते हैं, तो दोनों का एलसीएम लीजिएगा, तो 2 गुना √3 तो क्या हो जाएगा 2√3। अब इसको इससे भाग दीजिए, √3 कैंसिल हो जाएगा, 2 दूनी 4। फिर प्लस इसको इससे भाग दीजिए, 2 कैंसिल हो जाएगा, √3 गुना 1 क्या हो जाएगा √3। फिर प्लस इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या है 1 भागा इतना करेंगे तो इतना, और इतना से ये ऊपर वाला को गुना करेंगे 2√3। ठीक है दोस्तों, अब देख लीजिए, तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि 2√3 में 1√3 और दे देंगे तो क्या हो जाएगा, यानी कि 2√3 प्लस √3 तो हो जाएगा, इसमें वृद्धि हो जाता है जब इस टाइप का रहेगा ना, √3 प्लस 2√3, तो ये दोनों 2 गो पहले से है, 1 गो और दे दिए, क्या हो गया 3 गो 3√3, तो यहाँ हो गया 3√3, फिर क्या है -4 बटे, अब यहाँ से बटे ये वाला दीजिए बटे 2√3। ठीक है, अब यहाँ से देखिए ये वाला दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, अच्छा ठीक है थोड़ा ऊपर लिख देते हैं। तो यहाँ से ऊपर में लिखिए ई वाला को जोड़े 3√3 -4 बटे 2√3। ठीक है, अब इसको जोड़िए 2√3 में एक √3 सेम वही है, तो 3√3 प्लस वाला को आप उलट पुलट के भी लिख सकते हैं, 3√3 अब प्लस में 4, यहाँ तक दिख रहा है क्या, प्लस में 4, तो यहाँ तक ठीक है। अब ये वाला बन गया, बटे में क्या हो जाएगा, इसका बटे में क्या हो जाएगा 2√3 बटे में 2√3। अब आइए दोस्तों आगे देखते हैं, तो इसको क्या कर दिए, इसको अब हम बताए थे कि 4 गो वाला जब कंडीशन रहेगा, पहले हम इसको आपको फ्रेश में यहाँ पर लिख देते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। 3√3 -4 जो है बटे 2√3 2√3, फिर 3√3 यहाँ पर मत दीजिए, 3√3 प्लस 4 बटे 2√3, तो जब 4 गो वाला कंडीशन आएगा, 4 गो वाला आएगा तो ऊपर वाला वही 3√3 -4 बटे 2√3, और नीचे वाला क्या हो जाएगा, नीचे वाला पलट जाएगा, तो 2√3 बटे 3√3 प्लस 4, तो ये दोनों कैंसिल, बचा क्या 3√3 -4 बटे 3√3 प्लस
4। तो जब इस टाइप का कंडीशन रहे तो हम करते हैं हर का परिमयकरण। क्या करते हैं? हर का परिमयकरण। तो हर का परिमयकरण में सेम इसको वही लिखना है, बस इसका साइन चेंज हो जाएगा। तो यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ 3√3, यहाँ -4। यहाँ जीनियस विद्यार्थी का काम बगल में जो है लिख देंगे। यहाँ क्या किए आप? हर का परिमयकरण। तो यहाँ लिख देना है हर का परिमयकरण करने पर, हर का परिमयकरण करने पर। अब आइए कीजिए, देख रहे हैं ये दोनों सेम है, a - b इंटू a - b। तो ये हम लिख सकते हैं इसको a - b का होल स्क्वायर। ठीक है, दो बार है गुना में, जैसे a इंटू ए बराबर इसको लिख सकते हैं a का स्क्वायर। उसी टाइप से ई भी है दो गो, तो लिख दिए इसको। अब यहाँ से देखिए a + b इंटू a - b, तो इसका क्या हो जाएगा? a स्क्वायर, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। अब ऊपर का स्क्वायर कीजिए, ऊपर का इसका एक, इसका क्या हो जाएगा? a स्क्वायर + b स्क्वायर माइनस 2ab। तो इसका जब हम स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर के 9, इसके लिए कट जाएगा, तो 9 × 27। 4 का स्क्वायर करेंगे तो 4 × 4 = 16, यहाँ प्लस, यहाँ क्या हो जाएगा? प्लस a स्क्वायर + b स्क्वायर। बैठा लें क्या? तो इसको बैठाइएगा, 3√3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, फिर माइनस 2a अब b, फिर इसका कीजिएगा, इसका स्क्वायर कीजिए। तो इसके लिए जब आप स्क्वायर करेंगे दोस्तों, 3 का स्क्वायर करेंगे 9, इसके लिए कट जाएगा, बचेगा क्या? 9 × 3, 9 × 27 माइनस 4 का स्क्वायर कीजिएगा तो 16। यहाँ से दिख रहा है क्या? तो यहाँ से इसका जब स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 27 + 16 माइनस, देखिए यहाँ गुना कैसे करते हैं, 4 दूनी 8, 8 × 24, 24√3 बटे, अब 27 में से 16 माइनस कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 11। अब यहाँ देखिए ये दोनों जो है क्या हो जाएगा? जुट जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 43 - 24√3 बटे 11 हो गया आंसर। यहीं तक। आइए दोस्तों अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, 5वां। समझ रहे हैं ना दोस्तों? आइए 5वां देखते हैं। दोस्तों 5वां क्वेश्चन देखते हैं। 5वां क्वेश्चन आप देख रहे हैं यहाँ पर, 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर जो है 45 डिग्री। कहने का मतलब अब यहाँ से आपको करना क्या है कि 5, यहाँ से ये आपको क्या दिख रहा है? गुना में दिख रहा है, गुना, यहाँ इंटू में है ना, गुना। कॉस स्क्वायर 60 डिग्री, यानी कि कॉस 60 डिग्री का मान क्या होता है? तो कॉस 60 डिग्री का मान 1/2, और यहाँ लगा हुआ है स्क्वायर, तो आपको लगा देना है स्क्वायर। फिर प्लस 4 जो है ना सेक स्क्वायर 30 डिग्री, तो ठीक है। तो यहाँ से 4 इंटू, यहाँ गुना है छुपा हुआ, तो अब यहाँ से सेक 30 का मान क्या होता है? तो कॉस 30 का मान √3/2, तो सेक 30 का मान 2/√3, 2/√3। ठीक है। अब यहाँ से देखिएगा माइनस, ठीक है, tan 45 डिग्री का मान क्या होता है? tan 45 डिग्री का मान होता है 1, इसी का कर देंगे स्क्वायर। क्या कर देंगे? स्क्वायर। अब नीचे का देखेंगे साइन 30 डिग्री का, तो 1/2, 1/2 का क्या हो जाएगा? इसका स्क्वायर। फिर कॉस 30 डिग्री का, तो √3/2, इसका क्या हो जाएगा? स्क्वायर। ठीक है। अब यहाँ से देखिए सब का पहले हम क्या कर लेंगे, इसमें देखिए लगा हुआ है क्या? स्क्वायर, तो इसका क्या कर लेना है हमको? स्क्वायर लगा लेना है। ठीक है। तो यहाँ से अब आप देखेंगे 5 गुना 1, इसका 1 का स्क्वायर कीजिएगा तो 1, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 दूनी 4। स्क्वायर करने का मतलब समझते हैं ना दोस्तों, जैसे कि इसके माथा पे 2 का मतलब हुआ कि इसको उसी से गुना करना, वर्ग जिसको कहते हैं। 2 दूनी 2 का अगर स्क्वायर है तो 2 को 2 बार गुना करेंगे, 2 दूनी 4। 3 का वर्ग है तो 3 को 3 तिया 9। समझ रहे हैं ना दोस्तों? अब आगे देखिए इसी में, अब कर दीजिए +4 इंटू, पहले इसका तोड़ेंगे स्क्वायर, 2 दूनी 4 बटे, यहाँ 3 का जब वर्ग, √3 का जब हम लोग वर्ग करते हैं तो यहाँ से रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाता है, तो बचा क्या? 3। यहाँ 1 का करेंगे तो 1। फिर इसका देखिए, इसका स्क्वायर कीजिएगा तो 1 का 1, 2 का हो जाएगा 4, प्लस √3 का स्क्वायर कीजिएगा तो इसके लिए ये कैंसिल हो जाएगा, तो 3, इसका स्क्वायर कीजिएगा 2 दूनी 4। ठीक है। अब यहाँ ऊपर का पहले आप कर लीजिएगा क्या? गुना। यहाँ से देखिए क्या कट रहा है, इससे कैंसिल हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो ऊपर का ऊपर से गुना। 5 एकम 5/4 प्लस 4 चौके 16/3 माइनस 1। फिर यहाँ से इसको वही लिख दीजिए 1/4 प्लस 3/4।
4। अब आ जाइए इधर, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग इसको लेंगे, तो देख रहे हैं कि इसका एलसीएम लेंगे। 4 और 3 का एलसीएम क्या हो जाएगा? 4 और 3 का एलसीएम होगा 12। अब यहाँ से 4 तिया 12, तो 5 तिया 15 प्लस 3 चौके 12, तो 16 चौके 64 माइनस यहाँ से इसके नीचे कुछ नहीं क्या है, 1 भागा 12, 12 गुना 1 क्या हो जाएगा? 12, ठीक। अब यहाँ से बड़का वाला, अब इसका नीचे वाला का करेंगे हम लोग। नीचे वाला का करेंगे तो एलसीएम लिए तो कितना आ गया? 4। और फिर यहाँ से जब एलसीएम सेम रहता है ये वाला, तो ऊपर वाला वही लिख देते हैं, 1 + 3। कहने का मतलब ये है, जब आप ऊपर वाला देखिएगा तो यहाँ इस दोनों को ऐड कीजिए तो 79 64 + 15 79 माइनस 12 बटे क्या? 12। अब फिर यहाँ से बड़का बटे कितना हो जाएगा? 4/4। तो ये दोनों तो कैंसिल हो गया, नीचे में क्या बचा? 1। अब यहाँ से 79 में से 12 माइनस करेंगे, 67/12। यही हो गया इसका आंसर, यही हो गया इसका आंसर। तो अब आइए दोस्तों, ये 5वां क्वेश्चन हो गया। अब जो हम लोग का होगा, अब हम लोग का ऑब्जेक्टिव वाला सेशन होगा, 2 नंबर वाला। इसमें आपको ऑप्शन दिया रहेगा, और ये वाला ऑब्जेक्टिव दोस्तों, इससे कम से कम 2 ऑब्जेक्टिव पूछता ही है आपके बोर्ड एग्जाम में, तो इसको आप लोग ध्यान से देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं, आइए देखते हैं। ये वाला समझ गए दोस्तों, इसमें कुछ नहीं था। सबसे पहले सबका मान बैठाए, सबका वैल्यू बैठाए, उसके बाद इसका स्क्वायर किए, इसका स्क्वायर करके कितना आया। फिर यहाँ पर देखिए इतना सा का काम किए, अलग अलग पार्ट में इसका गुना करके यहाँ लिखे, इसका गुना करके यहाँ लिखे, -1 था -1। फिर यहाँ से भिन्न का जोड़ कर दिए, ऊपर वाला का ऊपर वाला, नीचे वाला का नीचे वाला, फिर कटा दिए, तो ये आ गया, ठीक है। अब आगे देखिए, आगे देखते हैं। आइए दोस्तों, ये वाला ऑब्जेक्टिव सेशन में है, आपको ऑब्जेक्टिव वाला में देता है ऐसा क्वेश्चन। तो यहाँ से भी देखिए कुछ नहीं है इसमें भी। सबसे पहले इसमें वैल्यू बैठाएंगे, तो यहाँ 2, यहाँ कुछ नहीं है, तो क्या है? गुना है। और 10 30 का मान कितना होता है? 1/√3, ठीक है। ये दे दिए, यहाँ बराबर 1 + 10 स्क्वायर 30 डिग्री, तो इसी का क्या कर देना है? स्क्वायर कर देना है। यहाँ तक हो गया। अब ऊपर वाला का ऊपर से काम करेंगे। इसके में क्या दिख रहा है हमको? गुना दिख रहा है, कट रहा है क्या? नहीं कट रहा है, तो 2/√3, ठीक है। फिर बड़का वाला बटे, फिर 1 प्लस इसका स्क्वायर कीजिए, 1 का स्क्वायर कीजिएगा तो क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। और √3 का जब आप स्क्वायर कीजिएगा तो क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से देख लीजिए, ऊपर में क्या दिख रहा है? ऊपर में कुछ नहीं करना है। नीचे में क्या करना है? नीचे में करना है हमको भिन्न का जोड़, तो 2/√3 फिर बटे 3 लेंगे एलसीएम, तो यहाँ से क्या हो जाएगा? 3 + 1। तो यहाँ जब 4 गो वाला टर्म रहे तो क्या करेंगे? ऊपर वाला वही रहेगा 2/√3, और नीचे वाला क्या हो जाएगा? यहाँ 4/3 था तो 3/4, 3/4, तो 2 दूनी 4 कट गया 2 से। और यहाँ से अब आप जो है इस 3 में कोई भी, जैसे कि √3 का करते हैं स्क्वायर, तो स्क्वायर और रूट कट जाता है। तो कैसे कट जाता है? तो अगर आप इसको क्या लिख सकते हैं, इसको, इसके ऊपर पावर 2 है तो इसको 2 बार हम लिख सकते हैं। तो यहाँ जब हम 2 बार लिखेंगे तो बराबर क्या हो जाएगा? 3। और एक 3 के अंदर काय गो रूट वाला है? 2 ठो रूट वाला है। तो यहाँ से देखिए 1 रूट वाला कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा काय ठो? 1 ठो रूट वाला बचेगा। तो यहाँ क्या आया इसका? √3/2। अब बताइए दोस्तों, √3/2 किसका जो है, ये जो है वैल्यू है? तो ये है sin 60 डिग्री का। किसका वैल्यू है? sin 60 डिग्री का। तो यही हो जाएगा आंसर। cos 30 का भी दे सकते हैं ऑप्शन में, अगर रहेगा तो sin 60 का वैल्यू है, तो ऑप्शन में आपका जो होगा यही होगा, sin 60 डिग्री का होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आइए दोस्तों, हम लोग देखते हैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद जो आपको क्वेश्चन दिया होगा 1 माइनस, या 2 नंबर का क्वेश्चन, 1 - 10 स्क्वायर 45, फिर बटे 1 + 10 स्क्वायर 45, ये वाला क्वेश्चन सेकेंड नंबर। तो अब इसको क्या करेंगे? इसमें भी कुछ नहीं करना है, खाली वैल्यू आपको याद होना चाहिए। तो 1 - 10 45 का मान कितना हो जाएगा? 1, इसका कर दीजिए स्क्वायर, ठीक है। फिर यहाँ 1 + 10 45 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1, तो इसका कर दीजिए स्क्वायर। तो यहाँ से 1 - 1 बटे 1 + 1, तो 0/2 = 0 आंसर। अगर वही अगर 2/0 रहता तब हो जाता है इसका इन्फिनाइट, अपरिभाषित। क्या हो जाता? अपरिभाषित। लेकिन 0/2 है तो यहाँ पे हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन, तीसरा आ जाएगा क्या इसमें? तो अब यहाँ तीसरा क्वेश्चन देखिए। तीसरा क्वेश्चन आपको दिया होगा कि sin 2a बराबर 2 sin a, 2 sin a, यानी इसके a के जगह पर हम
कौन सा मान रखें ताकि दोनों साइड जो है ना इक्वल हो जाए, दोनों साइड बराबर हो जाए। तो आपको ऑप्शन में दिया होगा तो ऑप्शन से आप उठा लीजिएगा। तो यहाँ से ए के प्लेस पे हम रखते हैं किसको, जीरो को। किसको रखते हैं, जीरो को। तो ए बराबर जीरो रखने पर तो आप देखेंगे कि साइन 2, यहाँ ए का मान जब जीरो रख देंगे तो ये दोनों क्या चीज़ में है, गुना में है, तो गुना हो जाएगा जीरो। 2 साइन, अब यहाँ ए का मान रख दीजिए जीरो, तो क्या आ जाएगा, जीरो। ठीक है, तो यहाँ ए का मान हम रख दिए हैं जीरो। क्या रख दिए हैं, जीरो। तो अब देखिए दोस्तों, साइन 2 गुना जीरो, तो क्या हो गया, जीरो। ठीक है, फिर बराबर 2, और साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है, जीरो। साइन 0 डिग्री का, ये दोनों क्या चीज़ में है, इनटू में है। तो यहाँ साइन 0 का मान जीरो, और इसको दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, जीरो। तो यहाँ पे क्या मान रखने पर, ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो क्या चीज़ का मान रखने पर, तो जो है ए का मान जीरो रखने पर, ए का मान जीरो रखने पर। यहाँ तक समझ गए दोस्तों। अब अगला क्वेश्चन आपको दिया होगा, चौथा नंबर क्वेश्चन दिया होगा, ये तो तीसरा था, ये वाला तीसरा था, थर्ड क्वेश्चन था। चौथा नंबर जो क्वेश्चन दिया होगा आपको, ये दिया होगा 2 tan 30 डिग्री बाय 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री, ये वाला दिया होगा। ठीक है, ये वाला थोड़ा सा लंबा है, इसीलिए दोस्तों ये इसको यहाँ पर लिख लेते हैं, यहाँ पर एडजस्ट हो जाए। 2 tan 30 डिग्री बाय 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ से देखिए, अब वैल्यू बैठाएंगे, 2 इंटू tan 30 का मान 1/√3, फिर 1 माइनस tan 30 डिग्री का मान जो है 1/√3, इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर। तो ऊपर में क्या दिख रहा है, गुना 2/√3, नीचे में क्या दिख रहा है कि स्क्वायर करना है हमको इसका, तो 1/3। तो यहाँ से ऊपर वाला वही रहेगा 2/√3। ठीक है, और नीचे वाला का क्या हो जाएगा, एलसीएम कर देंगे। तो यहाँ से क्या हो गया, जब 4 गो वाला टर्म रहे तो 2/√3। ठीक है, फिर से लिख देते हैं दोस्तों, माफ़ी चाहते हैं, 2/√3 इंटू नीचे वाला ऊपर, नीचू वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचू। तो यहाँ 3 में से 1 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसको कर दिए नीचे, ये और ये कैंसिल। अब 3 के अंदर काय गो रूट वाला, 2 गो रूट वाला, 1 गो रूट वाला कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, 1 रूट वाला। तो √3 किसका वैल्यू, √3 किसका वैल्यू, तो tan 60 का वैल्यू होता है। कितना का वैल्यू, tan 60 का वैल्यू होता है, और cot 30 डिग्री का। तो यहाँ से देख लीजिए, तो ये वाला जो है हम लोग का ऑप्शन में यही दिया होगा tan 60 डिग्री का, तो ये हो गया, ये हम लोग ऑब्जेक्टिव का हुआ। और भी एक क्वेश्चन बचा हुआ है दोस्तों, आइए हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं। आइए दोस्तों, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। यदि tan a + b बराबर √3 और tan a - b बराबर 1/√3 हो, तो a + b का मान जो है 0 से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा, तो आपको निकालना है a और b का मान ज्ञात करना है। पुट द वैल्यू ऑफ a एंड b। तो आइए देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं दिया हुआ क्या क्या है। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं कि दिया हुआ है tan a + b बराबर √3। तो ज़रा आप बताइए भैया, √3 का मान कितना होता है, तो √3 का जो √3 जो है किसका मान है, तो √3 जो है मान है, √3 जो है मान है tan 60 का। किसका मान है, tan 60 का। तो यहाँ से आप देख रहे हैं ई tan इधर क्या चीज़ में है, गुना में है, उधर जाएगा तो क्या चीज़ में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। तो यहाँ से हम इसको कर सकते हैं कैंसिल, तो ये हो गया कैंसिल। तो बचा क्या, a + b बराबर 60 डिग्री। तो इसको ले लीजिए आप इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण फर्स्ट। अब दूसरा देखिए आपको क्या दिया हुआ है, दूसरा दिया हुआ है tan a - b बराबर 1/√3, 1/√3। तो यहाँ से आप देख रहे हैं कि क्या tan 1/√3 जो है किसका मान होता है, तो ये होता है tan 30 डिग्री का। कितना का, tan 30 डिग्री का। तो ये यहाँ से ये दोनों क्या हो गया, कैंसिल। तो बचा क्या, a - b बराबर 30 डिग्री। तो इसको ले लीजिए इक्वेशन सेकेंड, समीकरण सेकेंड। यहाँ से ये वाला चिन्ह दे दीजिएगा दोस्तों, या का। तो अब यहाँ से हो गया सेकेंड, थोड़ा सा प्रोसेस जाएगा। अब ले लीजिए समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड को जोड़ने पर, समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड को जोड़ने पर, दिख रहा है।
जोड़ने पर। तो यहाँ से जोड़ लीजिए a प्लस बी बराबर 60 डिग्री, a माइनस बी बराबर 30 डिग्री, यही है। तो यहाँ से देखिए, जब हम लोग इसको जोड़ते हैं, जब इसका माइनस करते हैं ना, तब यहाँ नीचे वाला का चिन्ह बदल जाता, लेकिन यहाँ ऐड कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, तो इसका चिन्ह में कोई परिवर्तित नहीं होगा। तो यहाँ से देखिए, एक प्लस में एक माइनस में, ये तो कैंसिल हो गया। इस दोनों का ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2a बराबर, इस दोनों को ऐड कीजिएगा, कितना हो जाएगा, 90। तो यहाँ से ई क्या चीज़ में है, गुना में है, उधर जाएगा तो क्या चीज़ में हो जाएगा, भाग में। तो 90 बटे कितना हो जाएगा, 2, इसलिए a बराबर कितना निकल गया, 45 डिग्री। अब a का मान आप रख दीजिए, a का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, समीकरण फर्स्ट में रखने पर, समीकरण फर्स्ट में रखने पर, तो यहाँ से समीकरण फर्स्ट कितना है, a प्लस बी बराबर 60 डिग्री। तो a का मान कितना, 45 डिग्री, 45 डिग्री प्लस बी बराबर कितना, 60 डिग्री। तो यहाँ से ई जो है देख लीजिए, इधर प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस में, तो इधर बच क्या जाएगा, बी बच जाएगा, 60 माइनस 45, तो बी का मान कितना आ जाएगा, इसलिए बी बराबर 15 डिग्री, आंसर। यही दोनों था दोस्तों हम लोगों का आंसर। तो हम लोग का चैप्टर जो है सत्य और असत्य आप लोग जो है कर सकते हैं, इजी है दोस्तों। तो हम लोग का जो मेन हिस्सा जो है, जितने भी हिसाब थे, हम लोग अच्छे से इसको कंप्लीट किए हैं, और हम आशा करते हैं कि आप भी अच्छी तरह से समझे होंगे। ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना और अपनों का।